नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर सिंह विधोड़ी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडीपुरम में। काउंटिंग ऑफ फिगर सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात की थी, जिनमें ट्रायंगल्स को लेकर कुछ हमने क्वेश्चन को सोल्व किया कि कैसे ट्रायंगल्स के अंदर यदि ट्रायंगल दिए हुए हैं तो उन्हें कैसे काउंट करेंगे हम। और इसी तरह रेक्टेंगल के अंदर भी हमने काउंटिंग की थी। वो सभी मैं मानता हूँ बेसिक क्वेश्चन थे, बट वो बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। अब चूँकि उन्हें करने के बाद हमारा एक किसी लेवल पे बेस बन चुका है, तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस के साथ कि ट्रायंगल के साथ यदि इस तरह की शेप दी हुई है और नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें काउंट करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट से जो ये लाइन है ये सिंगल है और इस पॉइंट से भी सिंगल है। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ से भी सिंगल थी, यहाँ से भी सिंगल, यानी कि दोनों बराबर रेखाएं हैं। इसी तरह क्या हुआ, इस पॉइंट से भी दो लाइनें हैं यहाँ पे और इस पॉइंट से भी दो लाइनें हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हम देखते हैं तीन लाइनें हैं, 1 2 3, और यहाँ से भी क्या है 1 2 3, यानी कि इस पॉइंट से भी तीन लाइन नीचे की तरफ गई हुई हैं और यहाँ से भी क्या है तीन लाइंस गई हुई हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये सिमेट्री दी हुई होगी कि नंबर ऑफ लाइंस इन दोनों पॉइंट से बराबर होंगी, तो हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है वो लाइन जाने वाली। 1 2, इधर से करेंगे तो भी 1 और 2, तो सिंपल आंसर के लिए क्या करना, हमें 2 का क्यूब कर देना है, जो कि आपका 8 आ जाएगा। 8 आंसर है। इस क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखिए 1 2 और 3, आप यहां से भी बात करेंगे 1 2 और 3, तो क्या करना, हमें इस 3 का क्यूब कर देना है 27। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इस शेप में कितने होंगे, 27। अब इसकी बात करते हैं, इसमें भी देखिए यहाँ से भी 3 थे और इधर से भी 3, यानी कि ये तीनों क्वेश्चन क्या है, एक सिमेट्री कंटेन कर रहे हैं। वो सिमेट्री क्या है कि इन पॉइंट से बराबर लाइन आपकी जा रही है इन पॉइंट से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 और 4, इधर से देखेंगे आप 1 2 3 और 4, तो आपको करना क्या है, 4 का क्यूब करना देना आपको, 4 क्यूब, जो कि आ जाएगा 64, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 64। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये आया कैसे। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में जो पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि बेसिस के अकॉर्डिंग जो है हम डिवाइड कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने कुछ इस तरह पढ़ा था कि एक यदि ट्रायंगल दिया हुआ है और एक लाइन इस तरह है, तो आप जितनी भी लाइन इसमें इस तरह ड्रॉ करेंगे, जितने भी बेसिस बनाएंगे, तो इसके थ्रू कितना बनने थे, इसके थ्रू बनने 1 + 2, यानी कि 3 ही यहाँ से हो जाएंगे और 3 ही यहाँ से हो जाएंगे। तो हमने कितने बताए थे, 9 बताए थे। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बेस और दो बेस। जब दो बेस बने तो कितना हो जाएगा, 3 तो यहाँ से हो जाएंगे और इधर से कितने हो जाएंगे, 1 + 2 3 यहाँ से हो जाएंगे, 3 3 6, तो ये हो गए। अब इस लाइन के आने से दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बने हैं। कौन से, एक तो ये ट्रायंगल, क्योंकि ये लाइन नहीं होती तो ये ट्रायंगल नहीं बनता, और इसी तरह क्या है कि ये ट्रायंगल है, ये आपका एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना है एक, तो दो ये कर देंगे आप ऐड, तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 8, जो कि हमने इस ट्रिक से डायरेक्ट निकाल लिया है। तो ये तो बात हुई तब की जब ये नंबर ऑफ लाइंस इक्वल हैं। जब नंबर ऑफ लाइंस इक्वल नहीं है तब किस तरह करना, तो देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है हमारा, तो हमने देखा यहाँ से कितनी लाइंस गई हुई हैं, 2, और इस पॉइंट से कितनी लाइन है, सिंगल, यानी कि ये हम फॉर्मूला इसमें पुट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, इसके लिए आप देखिए इस बेस पे कितने ट्रायंगल हैं। यदि इस बेस की हम बात करते हैं तो 1 2 और 3, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12/2, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 तो यहाँ से आ जाएंगे। इसी तरह 1 2 और 3, 6 यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि यदि हमने इस लाइन को बेस लिया और इस लाइन को बेस लिया, इसके बेस लेने पे कितने बने, 6, और इसके बेस लेने पे कितने बने, 6। अब हम इस पॉइंट को बेस लेते हैं। यदि हम इसे बेस लेंगे, इस पॉइंट को बेस लेंगे, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, आप देखिए, इसको बेस लेने पे कितना, 1 और 2, यानी कि अगेन कितने बन जाएंगे, 2 और 1 3, 3 यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे इस पॉइंट से, और 3 ही यहाँ से बनेंगे। देखिए, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अगेन मैं बता देता हूँ, जब हमने इस पॉइंट को बेस लिया, इस लाइन को बेस लिया, इस लाइन को बेस लेने पे कितने ट्रायंगल बनने थे? वन कौन सा है आप समझिए, ये यहाँ से लेके पूरा इतना बड़ा है ये, ठीक है। फिर जब आपने इसे लिया तो कितने बने? ये, और जब इसे लिया तो आपने ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो 3 ट्रायंगल बने इस तरह, 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 1 + 2 + 3 6 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने अभी तक इन्हें बेस लिया है, अब आप बेसिस इन्हें लेंगे तो कितना होगा? 1 2 1 and 2 कितना हुआ? 3 1 and 2 कितना हुआ? 3 1 and 2 कितना हुआ? 3। तो टोटल कितने हो गए आपके? टोटल हो गए आपके, टोटल हो गया 6 + 6 + 3 + 3 + 3 यानी कि 21। पर क्या 21 आंसर है? नहीं, 21 आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जब आपने बेस कंसिडर पहले ये किए फिर इधर वाले किए, तो इसमें कुछ ट्रायंगल कॉमन आ चुके हैं, कुछ ट्रायंगल कॉमन आ चुके हैं जो मुझे हटाना पड़ेगा, यानी कि वो क्वांटिटी इन 3 के साथ भी हो चुके हैं और वो 6 के साथ भी। तो वो कॉमन ट्रायंगल कितने होंगे उन्हें फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना होगा? इन 2 पॉइंट्स को छोड़ दीजिए जहाँ से लाइन गई थी। इसके अलावा जितने आपके पॉइंट्स हैं उन्हें काउंट कीजिए। कितना? 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या इसके अलावा कोई पॉइंट है? नहीं है। तो माइनस आप क्या कर देंगे? 6। कितने आ गए आपके? टोटल 15, यानी कि आपके 15 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है, ठीक है। तो ये बात हो गई इस टाइप के क्वेश्चन को लेके। अब हम ट्रायंगल के अंदर ही एक सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, वो भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट किए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि यदि ये आपको फिगर्स दी हुई हैं और इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको काउंट करने के लिए बोला गया है तो किस तरह करना होगा। देखिए आप इस तरह समझिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके साथ शुरुआत करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई? एक ट्रायंगल था और उसके अंदर आपने दूसरा ट्रायंगल बना दिया, तो टोटल कितने ट्रायंगल बने? 1, एक ये और एक ये, 4 ट्रायंगल हो गए। देखिए 1 2 3 और 4, और एक ये 5 बड़े वाला, तो कितने हो गए? 4 + 1 = 5। तो टोटल कितने हो गए? ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनेगा इस टाइप से कि वो उसकी तीनों जो भुजाएं हैं उन्हें छूते हुए बनेगा, तो वो टोटल कितने ट्रायंगल बनाएगा? 4। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए आपका एक बड़ा ट्रायंगल, उसके अंदर छोटा, देन उसके अंदर अगेन छोटा, तो कितने ट्रायंगल हो गए आपका? एक बड़े ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल कितना बनाता है? 4। तो 4 + 4 किस चीज़ के? एक इस ट्रायंगल के और एक इस ट्रायंगल के, यानी कि बड़े ट्रायंगल के अंदर 2 ट्रायंगल बने, तो आप क्या कर सकते हैं? हर ट्रायंगल कितने ट्रायंगल बनाएगा? 4, यानी कि 4 + 4 प्लस। अब आप देखिए इसके अलावा क्या होगा? एक बड़ा ट्रायंगल जो है वो बनेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1। आंसर आ गया आपका 9, ठीक है। आंसर कितना आ गया आपका? 9। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल बने हुए हैं एक ट्रायंगल के अंदर? देखिए 1 2 और 3, तो क्या कर देंगे? 3 × 4, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस बाहर वाला जो है उसे हम ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 13। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका ये। एक बार समझ लीजिए आप, दोबारा बता देता हूँ मैं। जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल इस टाइप से बना होगा कि वो ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल की सभी भुजाओं को छूते हुए बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? वो टोटल अंदर के 4 ट्रायंगल बनते हैं, तो 4 तो ये हो गए और एक ये बड़े वाला ट्रायंगल जो ऑलरेडी था। टोटल आंसर आ गया 5। अब जब सिंगल 4 बनाता है तो डबल कितने बनाएंगे? इसमें तो 2 बने हुए हैं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो 4 4 8 ये होगा, एक बड़े वाला, 9 आंसर आ गया। इसमें आपके कितने बने हुए थे? इसमें 3 ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल के अंदर 3 ट्रायंगल बने हुए थे, तो 3 × 4, क्योंकि हर कोई 4 ट्रायंगल बनाता है, और प्लस एक बड़े वाला, तो टोटल कितना आ गया? 13। अब एक तो क्वेश्चन ये हो गया इस तरह जो आता है। अब इसमें थोड़ा यदि मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं, मॉडिफिकेशन क्या करना होगा हमें? हम मॉडिफिकेशन ये करेंगे, मॉडिफिकेशन क्या करना? आपने यहाँ से एक पॉइंट दिया ये, और आपने यहाँ से क्या दिया ये, और आपने यहाँ से क्या दिया ये। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल यदि पूछे जाते हैं तो कितने होंगे? तो देखिए होना क्या था
कि ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है तो वही 4 और एक बड़े वाला ट्रायंगल +1, ये तो था ही था, यानी कि 5 थे हमारे। ट्रायंगल बढ़े कितने, तो देखिए इस लाइन की वजह से कितने ट्रायंगल बने, 1 2, इसकी वजह से कितने बने, इस लाइन की वजह से 1 2, और इसकी वजह से कितने बने, 1 2, यानी कि 2 ट्रायंगल इसकी वजह से बढ़े, 2 इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, तो कितने बन गए टोटल, +2 +2 +2, तो आ जाएगा ये आपका 11 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, इसमें यदि आपने कुछ इस तरह ट्रायंगल बढ़ा दिए, तो अगेन आपका एक बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, 2, तो कितना करना होगा, 2 × 4, और एक बड़े ट्रायंगल के लिए हम ऐड करते थे, ये तो बेसिक था। अब आगे बात करते हैं, इसकी वजह से कितने ट्रायंगल बढ़े, 2, इसकी वजह से अगेन 2, और इसकी वजह से अगेन 2, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 2 + 2 + 2, टोटल कितना हो गया आपका, 9 तो इतना हो गया था, 9 और 6 15, आंसर आ गया आपका। अब इस केस में बात करते हैं, देखिए एक लाइन आपको इस तरह दी हुई है, एक लाइन आपको ये दी हुई है, और एक लाइन आपको ये दी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसके बाद आपको एक लाइन ये दी गई, एक लाइन ये दी गई, और एक लाइन ये दी गई। तो अगेन बेसिक के साथ शुरुआत करते हैं। एक बड़े ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, 3 ट्रायंगल दिए, तो 3 × 4 +1, ये तो बेसिक के लिए था जो हम कर चुके थे पहले। अब देखते हैं, अब देखिए 2 इसकी वजह से बढ़ेंगे आपके, 2 ट्रायंगल इसकी वजह से और 2 इसकी वजह से, अगेन 2 2 एंड 2, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 2 × 6, तो कितना होगा, 13 तो ये था, +12 ये हो गया, टोटल आंसर आ गया आपके 25, यानी कि इस केस में कितने होंगे आपके, 25 ट्रायंगल होंगे। तो अगेन बड़ी बेसिक सी बात है कि हमने बेसिक से शुरू किया और उसमें मॉडिफिकेशन करके हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब इसी टाइप में एक कैटेगरी और बची हुई है, उन क्वेश्चन को अगेन हम कंसिडर करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। यदि इस तरह के ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं और आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसका आंसर आप किस तरह कर पाएंगे। देखिए ये अरेंजमेंट इससे बड़ा भी हो सकता है इनफैक्ट, बट इस तरह के अरेंजमेंट में एक खासियत ये होती है कि जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, 1 2 3 एंड 4, 4 इस बेस पे है, 1 2 3 एंड 4 इस बेस पे है, 1 2 3 एंड 4 इस बेस पे, यानी कि सभी बेस पे आपके क्या होंगे, यदि आप ट्रायंगल की किसी भी भुजा को लेते हैं तो हर बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल होंगे। इसमें भी देख लीजिए आप 1 2 3, इधर से देखिए 1 2 3 और इधर से देखिए 1 2 3, इसी तरह उसमें है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने का सबसे आसान तरीका तो ये है, ये टेबल आपको कितने दिए हुए हैं, कितने बेस हैं, 2 बेस हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 5। कहाँ से, यदि बेस 2 है तो आपके या कह सकते हैं किसी बेस पे 2 ट्रायंगल है, कितना 1 एंड 2, ठीक है, 2 ट्रायंगल है तो 2 ट्रायंगल होने पे आंसर कितना है 5। इस पे कितने 1 2 एंड 3, 3 होने पे कितने 13 आंसर आ जाएगा। इस पे कितने 1 2 3 एंड 4, 4 होने पे क्या हो जाएगा 27 आंसर। विद इन सेकेंड आप आंसर दे पाएंगे। पर बात ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ये आया किस तरह, ठीक है, ये किस तरह आपने कंसिडर किया, क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, बेस्ट वे तो ये है कि इस टेबल को आप रिमेंबर करें। अदरवाइज ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप समझिए, यहाँ से समझिए कॉन्सेप्ट को, कितना है 1 2 3 एंड 4, तो आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, इस 1 को ऐसे ही, ये उस टाइम के लिए यदि आप ये कॉन्सेप्ट ये टेबल भूल जाएंगे तो आपको तब रन टाइम पे किस तरह निकालना, 1 को इस 2 के साथ ऐड करिए और लिखिए कितना होगा 1 + 2 3, अगेन इस 3 को इस 3 के साथ ऐड कीजिए और लिखिए कितना हो जाएगा 6, अगेन इस 6 को इस 4 के साथ लिखिए और ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 10, सभी को ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया। अब नीचे वाले को छोड़िए, इसे लीजिए, फिर एक को छोड़िए, फिर उसे लीजिए, तो कितना 6 और 1 7,
कितना आएगा 7, तो कितने आ गए आपके 27 ही आंसर आया था आपका। ये इस तरह मैंने जस्टिफाई कर दिया। इस केस में देख लीजिए आप, इस केस में किस तरह होगा। इस केस में आपने कितना था 1 2 एंड 3, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 एंड 3। 1 को आप ऐसे ही उतारिए, 1 को 2 के साथ ऐड करके लिखिए, कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3 के साथ ऐड करके लिखिए, कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया ये आपका 10। अब इसे छोड़ दीजिए, इसे लीजिए और इसे अगेन छोड़ना होगा क्योंकि ऑल्टरनेट ले रहे हैं हम। तो कितना हो गया 6, 10 + 3 यानी कि 13 ही आपका आंसर है। देखिए इसके लिए डिफरेंट यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट अप्रोच मिलेगी। कुछ में ये भी बताया गया है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि जितने बेस पे ट्रायंगल बने हुए हैं उनको आप स्क्वायर कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 उसमें से डिटेक्ट कर लीजिए। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल एक बेस पे बनने हैं उनका स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस उसमें से कर दीजिए आप 5। तो देखिए कितना हो जाएगा 3 × 9 = 18 माइनस 18 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया 13। बट इस कॉन्सेप्ट के साथ एक इश्यू ये है कि ये यहाँ तक तो काम करेगा आपका 4 तक, इसके बाद ये काम नहीं करेगा। यानी कि 4 के बाद यदि 5 वैल्यू के लिए निकालेंगे तो 5 के लिए निकालने पे क्या होगा आपको, 5 के लिए निकालने पे आपको, मैं इसे जस्टिफाई कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग, लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है यदि इस फॉर्मूले को आप कंसिडर करते हैं। मैं बता देता हूँ किस तरह होगा। तो देखिए 5 के लिए यदि हम करेंगे तो कितना होगा, फॉर्मूला कहता है 2 × 5 का स्क्वायर और माइनस 5, 5 × 5 = 25, 2 × 50 माइनस 5, आंसर कितना आ गया आपका 45। बट एग्जैक्टली होते कितने होते हैं 48। तो यहाँ पे जाके फॉर्मूला काम नहीं करता, 4 तक ही सही काम करेगा। और 5 के केस में हम इसमें देख लेते हैं अपना फॉर्मूला क्या कहता है, जो अपनी अप्रोच है वो क्या कहती है। 10 यहाँ तक आ गया था, यदि मैं इसमें 5 और ले लेता हूँ तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। कितना हो गया ये आपका 10 10 20 35, तो ये हो गया। अब अगेन मैंने क्या बताया था, पहले को छोड़िए दूसरे को लीजिए, फिर एक को छोड़िए फिर इसे लीजिए, इसे छोड़ना ही होगा आपको। तो लिया कितना आपने 10 और 3, कितना आ गया आपका 48। आना कितना चाहिए 48 ही आना चाहिए। तो इस अप्रोच से आप सही में कर पाएंगे। तो ये मुझे बताने का, आपको इसलिए मुझे बताना ज़रूरी समझा मैंने क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करता है। यदि इस फॉर्मूले से आप करेंगे तो यदि आपको 5 वाला आ जाएगा तो आप उसका आंसर 45 दे पाएंगे, जबकि आंसर होता है 48। तो आप इस अप्रोच से ही याद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अब ट्रायंगल में आपका 1 या 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उन्हें भी कंसिडर हम कर लेते हैं। तो आइए न्यू कैटेगरी को कंसिडर करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत ईजी हैं, आप इनके आंसर भी याद रख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह इनका आंसर निकलेगा। तो देखिए करना क्या है, जैसे ये आपको एक फिगर दी हुई है, इसमें ट्रायंगल आपको बताने हैं। तो हम सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। कितना 1 2 3 4 एंड 5। एक ट्रायंगल ये था, एक ये था, 2 हो गए, एक ये 3, एक ये हो गया, फिर 4 हो गए, एक ये 5, तो 5 तो ट्रायंगल ये हो गए प्लस। अब आप देखिए इंटरनल पॉइंट्स काउंट कीजिए, दिस वन, दैट वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। कितने पॉइंट हैं आपके 5। अब एक एक पॉइंट को लीजिए। यदि इस पॉइंट को लेता हूं तो इसके थ्रू ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, देखिए इस पॉइंट के थ्रू ट्रायंगल मेरा बन रहा है यहाँ से शुरू होकर और ये ऐसे जाते हुए ऐसे, एक ट्रायंगल हो गया। अब इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को लेके आपका ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये यहाँ से जाके ऐसे ऐसे और ऐसे। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, इस पॉइंट के साथ में हमारा बन रहा है। इस पॉइंट को यदि कंसिडर करता हूं तो ये ट्रायंगल बनेगा इस तरह कुछ जाके यहाँ से और यहाँ तक। इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए करता हूं मैं तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा आपको,
जैसे यहाँ पे क्या बना था आपका ये, तो ये बन जाएगा ये और ये यहाँ से, इसी तरह इसको लेके। तो पॉइंट कितने थे 5 ट्रायंगल और आपके बन गए, तो टोटल हो गए 10 आंसर। यानी कि ये फिगर कभी भी आएगी इसका आंसर कितना आएगा 10 आएगा। कैसे आएगा मैं बता चुका आपको। अब बात करते हैं इस केस में। अब अगेन स्मॉल ट्रायंगल यदि काउंट करेंगे आप तो 1, देखिए ये ट्रायंगल बन गए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6 तो ये आ गए प्लस। अब आप देखिए बड़े ट्रायंगल क्या कोई और पूरी फिगर को लेकर बने हुए हैं? हाँ बना हुआ है, एक ही पूरा ट्रायंगल ये बना हुआ है और इसी तरह एक ट्रायंगल पूरा ये बना हुआ है। कौन से की बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ इसकी। एक ट्रायंगल तो आपका ये बना हुआ है और इसी तरह एक ट्रायंगल आपका कौन सा बना हुआ है? ये बना हुआ है +2, यानी कि कितना आ गया 8। यही आपका आंसर होगा। यानी कि इस स्टार का आंसर कितना होगा? 10 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कितने हैं आपके? इसके अंदर है 8 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल को लेके जो नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करने होते हैं वो सभी कैटेगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्क्वायर, या हम कहेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को लेकर हम किस तरह और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उस कैटेगरी को हम कंसिडर करते हैं। तो आइए उसे देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि कैसे किसी रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करते हैं। अब उसी सीरीज में हम कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बताया ये गया था कि जब भी एक सिंगल आपको स्क्वायर दिया हुआ है और इस तरह कुछ होगा तो आप पॉइंट काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। कितना था? 1 2 3 एंड 4। आप क्या करेंगे 4 × 2, आंसर आपका कितना आ जाता था 8। बट इसमें डबल है तो प्लस क्या करेंगे आप? अगेन 1 2 3 एंड 4, तो अगेन क्या करेंगे आप 4 × 2 प्लस। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये आ गई कि एक कॉमन लाइन आ गई है। एक्चुअली आपने दो फिगर्स को एक साथ जोड़ा है। आपने यदि लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए आप, उसमें हमने सिंगल के लिए काउंट किया था। अब इसमें क्या है, आपने इन दो फिगर को जोड़ा तो जो आपकी कॉमन लाइन है वो कौन सी है? ये। ठीक है, अब जो कॉमन लाइन है, अब इस कॉमन लाइन की वजह से कुछ ट्रायंगल्स आपके बढ़ जाएंगे। कैसे? देखिए इस कॉमन लाइन के पॉइंट्स ये हैं, एंड पॉइंट्स। अब यदि इस एंड पॉइंट की बात करता हूं तो दोनों को लेके एक आपका ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा ये। ठीक, तो प्लस आप क्या कर देंगे 1। अगेन प्लस क्या होगा? अब इस पॉइंट को लेके बनाएंगे तो इस पॉइंट को लेके भी आपका एक ट्रायंगल क्या बढ़ जाएगा? दिस वन। तो आप क्या करेंगे? इसे भी ऐड कर देंगे +1। तो कितना आंसर आ गया आपका? 18 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ठीक है जी, अब इसकी बात करते हैं। देखिए अगेन आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया है कि जब भी इस तरह की स्ट्रक्चर होगी तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 8 यहाँ से बनेंगे, 8 यहाँ से बनेंगे और 8 यहाँ से बनेंगे। तो कितने होंगे? 8 + 8 + 8 प्लस। अब देखिए कॉमन लाइन कितनी है? कॉमन लाइन है आपकी 2, आपकी कॉमन लाइन है। तो उनके कॉमन पॉइंट्स क्या होंगे? दिस वन एंड दैट वन। ठीक है, अब आप देखिए इनकी वजह से ट्रायंगल कितने बढ़ेंगे? इसकी वजह, इस लाइन की वजह से 2, अगेन इसकी वजह से 2। अब आप देखिए इस पॉइंट्स की वजह से आपका ये बढ़ा था और इस पॉइंट की वजह से ये, तो 2 इसलिए कंसीडर करिए। इसी तरह इस पॉइंट की वजह से आपका ये पूरा और इस पॉइंट की वजह से आपका ये। क्या कोई और भी ट्रायंगल आपका बढ़ रहा है कहीं पे? तीनों को लेके आपने 2-2 को लेके तो बना लिया भाई, इसे और इसे लेके आपने ये बनाया, ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट। क्या 3 को लेके भी बन पा रहा? कुछ नहीं बनना। तो कितना आंसर आ जाएगा? 28 आपका आंसर आ जाएगा इसका। 28 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इस फिगर की हम। देखिए इस फिगर में क्या होगा, तो ये सिंगल आपके रेक्टेंगल हैं, तो 8 इसकी वजह से, 8 यहाँ पे और 8 यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए आप 8 + 8 + 8। अब ये कॉमन था, ये कॉमन लाइन है ना आपके, तो पॉइंट कौन से कॉमन पॉइंट्स हैं? ये। इनकी वजह से कितने बनेंगे? 2। ठीक है, एक आपकी ये लाइन कॉमन है ये, तो इसकी वजह से कितने होंगे? अगेन 2। ठीक है,
अब आप ये देखिए कि एक तो इस लाइन की वजह से आपके दो बढ़े कॉमन लाइन, और एक इस लाइन की वजह से दो बढ़े। देखिए इस लाइन की वजह से कौन से बढ़े थे, एक तो ये वाला, और दूसरा क्या बढ़ा था, इस पॉइंट की वजह से क्या बढ़ा था, इस पॉइंट की वजह से ये बढ़ा था। इसी तरह जो ये आपकी कॉमन लाइन है, इस कॉमन लाइन की वजह से एक ये बढ़ेगा और एक ये बढ़ेगा। अब आप एक ध्यान से देखिए कि क्या तीन ट्रायंगल्स को लेकर, तीनों इन जो ये हमारे स्क्वायर या रेक्टेंगल दिए हुए हैं, इन्हें लेके भी कोई ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, बन रहा है। वो ट्रायंगल है आपका, ये यहाँ से शुरू होगा और इन्हें पूरा करते हुए यहाँ तक जाएगा, और ये इस तरह ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो +1 और आ जाएगा, यानी कि कितने हो गए आपके 29, क्योंकि 28 लास्ट का आंसर था, उसमें आपने एक ऐड किया तो कितना हो गए 29। अब बात करते हैं इस फिगर की। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, अगेन आपको, आप देख रहे हैं 8 ये होंगे, 8 इसके लिए, 8 इसके लिए और 8 इसके लिए, तो कितना हो गया आपका 8 + 8 + 8 + 8, ये तो ये हो गया। अब आप देखिए कॉमन आपकी एक लाइन ये कॉमन है, एक लाइन ये कॉमन है और एक लाइन ये कॉमन है, तो सभी के दो दो जोड़ दीजिए आप, +2 + 2 + 2 प्लस, क्या अब 3 को लेके भी कोई ट्रायंगल बन रहा है? हाँ, ट्रायंगल बन रहा है 3 को लेके। 3 को लेके क्या बनेगा, देखिए यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ तक जाएगा और इधर से ये लाइन आ जाएगी और इधर से ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया, प्लस अब एक ये लाइन आएगी यहाँ से और ये जाएगी और ये, +1 ये हो गया, प्लस क्या कोई और भी बनना है? हाँ, एक इस पॉइंट पे बनेगा, यहाँ से आते हुए यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से आते हुए यहाँ तक आएगा और ये +1 ये हो गया। तो टोटल हो गया आपके 32 और 6 आपके 38 और 40 41। 41 इज द आंसर। 41 इसका आंसर होगा। एक बार आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये काफ़ी पूछा गया है, तो इसका आंसर हम किस तरह देंगे? इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से, 8 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो 8 × 4 तो ये होगा, प्लस अब आप देखिए ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन की वजह से आपके कितने हो जाएंगे ट्रायंगल, यहाँ पे ये जो कि कॉमन लाइन है दो उसमें, तो 2 तो इसकी वजह से बढ़ेंगे, 2 इसकी वजह से बढ़ेंगे आपके, 2 इसकी वजह से एंड 2 इस लाइन की वजह से, तो कितने हो गए आपके 8 ये हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। अब क्या इसके अलावा भी आपको कहीं ट्रायंगल और दिख रहे हैं? हाँ, देखिए एक ट्रायंगल ये होगा जो आपको 2 2 के लेके बनेगा, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसी तरह ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और इसी तरह एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 44 इसका आंसर आ जाएगा। 44 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2 कैसे होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप पीछे देख लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी इन दोनों के बीच में कॉमन लाइन है, इस वर्ग और इस वर्ग के बीच में कॉमन लाइन, तो कितने ट्रायंगल देगी? 2। इसी तरह इस और इसके बीच में कॉमन ये है तो ये भी 2 देगी, इसी तरह इस और इसके बीच में कितना है, ये कॉमन है तो ये भी 2, और इसके और इसके बीच में क्या है, ये कॉमन है तो कितना देगा 2। इस तरह हमने इसका आंसर निकाल दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आप डायरेक्ट इसका आंसर 44 दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे ट्रायंगल बेस्ड, कि आपके किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर या किसी ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल मौजूद हैं। थैंक्स फॉर विजिट।